अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कहा यह जाता है कि गुर्बत एक बहुत बड़ी लानत है। गुर्बत इंसान को कोई भी काम करने पर मजबूर कर देती है। हमारे साथ आज एक ऐसी ही छोटी सी उम्र की लड़की मौजूद है जो कि अभी रिसेंटली मलेशिया से रिटर्न हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में ये मलेशिया कैसे पहुंची और किस लिए पहुंची और वहां से वापस किस लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतनी छोटी सी उम्र में आप मलेशिया किस तरह से पहुंची हैं और क्यों मलेशिया आपको जाना पड़ा? मैं इसीलिए गई थी कि मेरे बाबा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं फिर इसीलिए मलेशिया चली गई क्योंकि इधर जॉब मुझे नहीं थी मिल रही। मेरी एक फ्रेंड थी, फिर वो मुझे कहती मैं आपको लेके जाती हूँ मलेशिया। मैं फिर उधर चली गई। जब मैं उधर गई तो उधर मेरी दो नंबर काम होते थे उधर। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसे काम नहीं करने। कहती अच्छा। मैं कहा जी। कहती मैं फिर 18 दिन या 1 वीक रही उधर। फिर मैं वापस आ गई। मेरी बहन, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मेरी छोटी बहनों की तरह हैं। मुझसे जितनी हो सकी मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, जितनी हो सकी आपके वालिद के इलाज के लिए मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। आप मुझे खुल के बताएं कि आप इतनी छोटी सी उम्र में मलेशिया पहुँच कैसे गई हैं और कौन आपको मलेशिया लेके गया? मैं छोटी सी थी, 8 साल की थी। तो मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी मामा की डेथ हो गई थी। जो उनसी दूसरी मामा थी ना, वो मेरे से सारे काम करवाती थी घर के। तो सारे घर के काम करवाती थी, मारती थी बहुत ज़्यादा। मैं बाबा को बताती थी, बाबा कहते नहीं तुम झूठ बोल रही हो। एक दो दफ़ा बाबा ने खुद देखा, फिर बाबा मान गए। मेरे बाबा ने उनको भी छोड़ दिए, दूसरी मम्मा को। तो फिर हम दोनों ही रह गए थे। बाबा काम शाम करते थे और मैं घर का काम करती थी। अच्छा, आपके बाबा क्या काम करते थे? कारपेंटर थे। कारपेंटर का काम करते थे, तो आप घर का काम करती थी, घर संभालती थी। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी इस टाइम जो है वो उम्र कितनी है? 19 साल। अच्छा, 19 साल की उम्र में आप मलेशिया भी पहुँच गई हैं, वहाँ पे आप पहुँच के मलेशिया से वापस भी आ गई हैं। जी। अच्छा, फिर यही पूछूँगा कि मलेशिया जाने की वजह क्या थी? या आपके बाबा यहाँ पे कारपेंटर का काम कर रहे थे, दोनों बाप बेटी थे, अच्छा खासा चल रहा होगा, तो मलेशिया जाने की वजह क्या बनी? बाबा लकड़ी के काम करते थे, कारपेंटर थे। तो मेरे बाबा के ना गुर्दों में वो चला गया था, बूढ़ा चला गया था। वो लकड़ी का बुरा जो होता है वो उनके अंदर मतलब चला गया। जी, उनके अंदर चला गया गुर्दों में। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आगे बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ। मैं हॉस्पिटल लेके गई तो तब मुझे उधर जाके पता लगा कि मेरे पापा को गुर्दों का मसला है। अब आपको वहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया कि आपके वालिद साहब को गुर्दों का मसला बन गया है, तो फिर उन्होंने वहाँ पे क्या आपके वालिद साहब को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया या कोई टाइम वगैरह दी? वक्ती तौर पर उन लोगों ने मुझे दवाई दे दी थी। उन लोगों ने फिर मुझे टाइम दिया कि ऑपरेशन होना है वरना गुर्दे सारे ख़राब हो जाएंगे। मैं पहले बहुत परेशान थी कि मैं यही कह रही थी मैं इलाज कैसे करवाऊँगी अपने बाबा का। तो इसीलिए फिर मुझे एक आंटी मिली, गली में रहती थी। तो मुझे कहती कि मैं आपको ना बेटा काम शाम पे लगवा देती हूँ, मैं वो आपकी हेल्प भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं उधर चली गई। आंटी ने बहुत ज़्यादा मेरे से काम करवाया उधर। फिर आंटी ने मुझे पहले 2 लाख रुपया एडवांस दे दिया, दिलवा दिया। फिर आंटी कहती पहले अपने बाबा का इलाज वगैरह करवाओ, फिर मैं तनख्वाह से काट लिया करूँगी। फिर वो आपकी तनख्वाह से काटती रही आहिस्ता आहिस्ता? जी। कितना अरसा वहाँ पे काम? 2 मंथ या 3 मंथ की है। 2 मंथ में 2 लाख रुपया तो नहीं उतरा हो? 10,000 मेरी तनख्वाह थी। तो मुझे पता है मैं 2 मंथ मैंने काम किया, मुझे पता है मैंने 2 मंथ कैसे गुजारे हैं। मुझे खाना भी बहुत कम देते थे, मुझे मारते भी बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे सांस का मसला हो गया था। अच्छा बेटा, घबराओ ना, आपका भाई आपके साथ है, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस ये मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा खुल के बताओ कि हुआ क्या है, इतनी ज़्यादा आप परेशान हैं, इतनी छोटी सी उम्र है आपकी। तो अच्छा, इधर आप काम करती रही हैं, 2 महीने आपने काम किया है, आपने यहाँ से छोड़ दिया, आपकी तबीयत ख़राब होगी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मलेशिया कैसे पहुँचे? मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। फिर मैं
उन लोगों ने मेरे पर प्रेशर डाल दिया कि मेरे पैसे वापस करो। फिर मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। अच्छा, वो कितने पैसे उनके बकाया रह गए थे? 1,80,000। 1,80,000 रुपये उनका आपने बकाया देना था, जिसकी वजह से वो प्रेशर डाल रहे थे। अच्छा, सवाल वही है कि मलेशिया लेके कौन गया, कैसे गई? मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला था कि उधर जाओ, उधर कमाई करो, बहुत ज़्यादा है। लाहौर इधर तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं चली गई उसके पीछे लग के। तो मलेशिया जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? आप तो पहले ही कर्ज़दार हैं, और टिकट के पैसे, वीज़े के पैसे, इतना महंगा वीज़ा है, इतनी महंगी टिकट है, वो पैसे कहाँ से आए? वो पैसे उसने बोला था कि मेरे साथ चलो, जब उधर काम करोगी वापस मुझे पैसे लौटा देना। तो वहाँ कितना अरसा काम किया और कौन सा काम? पहले उसने मुझे बोला था कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उधर जॉब दिला दूँगी। मुझे नहीं था पता कि ये काम थे उधर, क्लब में काम डांस करना था। यहाँ से आपको वो लेके गई है कि वहाँ पे जॉब दिलाऊंगी और कमाई करके पैसे कमा के वापस कर दीजिएगा। वहाँ पे फिर जाके आपको पता चला कि कौन सी जॉब? क्लब में डांस करना था। फिर उसने मुझे बोला कि मुझे जब तुम काम करोगी फिर मुझे पैसे वापस दे देना।